हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुलदीप शिवप्री ऑफिशियल। दोस्तों, मैं पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूँ और बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप सोलर टेक्नीशियन के जो एमपी प्रिसीजन अधिकारी सोलर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में रिव्यू दीजिए। तो आज मैं आपको मेरी शिफ्ट मेरे जो सोलर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आपके साथ एनालिसिस करूँगा, ताकि आपको जिससे मदद मिल सके कि आपका आने वाला इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम है कैसे आप उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलर टेक्नीशियन में जो टेक्निकल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले तो कई लोगों का सवाल आ रहा है कि पेपर के क्वेश्चन किस तरीके के हैं। टेक्निकल के थ्योरिकल के क्वेश्चन थ्योरी बेस आ रहे हैं या प्रैक्टिकल बेस आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने खुद निम्मी की किताब से पढ़ा था और उसका जो पेपर का तरीका है, पेपर का जो पूछने का तरीका है वो एक प्रैक्टिकल बेस पर है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसने प्रैक्टिकल किया होगा उसको वो उन क्वेश्चनों को आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है। क्वेश्चनों को पूछने का तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस है। तो आपको मैं इतना ही बताऊंगा कि आपने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है और जो टेस्ट लगाए हैं, जिन भी चैनलों से आपने टेस्ट लगाए हैं उन चैनलों से उस टेस्ट को ना लगाएं। आपको अपनी प्रैक्टिकल पर ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के बेस पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों से ही आप अपने आने वाले एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आप विकिपीडिया का सहारा ले सकते हैं, चैट जीपीटी के क्वेश्चंस का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो सोलर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है वो दोस्तों बहुत ख़राब एग्ज़ाम कहूँगा, क्योंकि सोलर टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चनों का लेवल था वो थ्योरी बेस पर नहीं था। जिसका उसका पैटर्न था उस बेस पर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे। उसके क्वेश्चन को पूछने का तरीका उनका बहुत ही ख़राब था। क्या उन्होंने ये पेपर होली के त्यौहार के नशे में बना दिया, क्या क्या किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही जिस तरीके से उनको पूछे जाना था उस तरीके से उन्होंने नहीं पूछे हैं। क्वेश्चन का पूछने का तरीका इतना ख़राब रहा है कि जिसने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन नहीं बने हैं, और जो नहीं पढ़ के गया है उसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे नंबर उसने अचीव किए हैं। मैंने भी सोलर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था और मेरे इस एग्ज़ाम में 85 नंबर आए हैं। 85 नंबर एक अच्छा स्कोर तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास वाली लैब में मेरे से भी अच्छे नंबर लोगों के आए हुए हैं। और ये एग्ज़ाम एक तरीके से जिस जिस प्रैक्टिकली नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन बने हैं और जिस तरीके से क्वेश्चन का लेंदी क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसका जो लास्ट में जो लाइन दी गई है किस तरीके से जिस लेंदी क्वेश्चन से उसका कोई मेल जोल ही नहीं खा रहा है, और उस लाइन से ही उसका है। यदि आप ऑप्शनों को भी अटेम्प्ट करेंगे तो आप ऑप्शन के बेस पर ही क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पूछने का तरीका काफ़ी ख़राब है। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसा भी एग्ज़ाम हुआ है, तो हमारे द्वारा जो पेपर में गलती हुई हैं, आपको वो गलतियां नहीं करनी है। कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पेपर में मैं आपसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। टेक्निकल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने बेसिक नॉलेज हमारी जो इलेक्ट्रिकल बेसिक नॉलेज होती है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे हैं। ओम का नियम का ग्राफ रैखिक बनता है। ओम का नियम का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। धारा और वोल्टेज यदि एक दूसरे के साथ ग्राफ में है तो प्रतिरोध का ग्राफ कैसा बनेगा, रेखीय बनेगा, अरेखीय बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास एक सोलर पैनल लगा हुआ है, यदि वो कम इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है तो उसको आप कैसे जांच करोगे, एक टेक्नीशियन उसको कैसे जांच करेगा। तो उसमें कई सारे ऑप्शन थे। उसमें से एक ऑप्शन था कि आप इन्वर्टर के आउटपुट को चेक करेंगे। तो आप ये वाला ऑप्शन उसका सही था। आप इन्वर्टर के आउटपुट को चेक करेंगे और उसके आधार पर आप सोलर पैनल की इफिशियंसी के बारे में पता करेंगे। उसमें और एक क्वेश्चन था उसमें कि आप अपना वोल्टेज और ओम के नियम से, मतलब उसने थ्योरिकल क्वेश्चन पूछा था कि ओम का नियम में किस नियम के पुष्टि करता है कि यदि धारा वोल्टेज
के सीधे समानुपाती है तो प्रतिरोध का ग्राफ रेखीय होगा। यह नियम किस नियम की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर ओम का नियम था। पावर के इक्वेशन से भी क्वेश्चन थे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पावर्स के थे। पावर उसके साथ में सोलर टेक्नीशियन के कई सारे क्वेश्चंस थे हल्के, और उन क्वेश्चनों को वही सही कर सकता था जिसने क्वेश्चनों के क्वेश्चन का जो आंसर किस तरीके से पूछा जा रहा है, आंसर मतलब जिस तरीके के विकल्प दे रखे हैं, विकल्पों को पढ़ने के बाद आप यदि थ्योरी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और विकल्प किस तरीके के हैं। आपको आने वाले एग्जाम में इस तरीके से पढ़ना है ताकि आपको अपने ताकि आप मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके। मैक्सिमम नंबर अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चनों को पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और अपने शांत दिमाग से उन क्वेश्चनों के ऑब्जेक्टिव को पढ़ना पड़ेगा, और फिर बाद में उसके बाद आप ऑप्शन नेग्लेक्टिंग मेथड का प्रयोग करके उन क्वेश्चनों को नेग्लेक्ट करेंगे, जिससे कि आपके सही क्वेश्चन कौन से हैं और गलत को कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है और कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इस तरीके से आप उनको अचीव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा उन्होंने कई सारे क्वेश्चन और पूछे थे। सबसे नॉन टेक्निकल में उन्होंने 5 नंबर के मैथ पूछा था। 5 नंबर के मैथ में उन्होंने प्रॉफिट और परसेंटेज, उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से सवाल पूछे हैं और नंबर सिस्टम से भी सवाल पूछे हैं। इस तरीके से उन्होंने पांच क्वेश्चन पूछे थे। रीजनिंग एकदम सिंपल आ रही है, रीजनिंग आपकी बन जाएगी। इसके अलावा 5 नंबर की रीजनिंग में उन्होंने सिमिलरिटी से पूछे थे सवाल, जिसमें यदि 19 का संबंध 95 से है, 21 का संबंध 105 से है, तो किस संख्या का संबंध इनका, इस तरीके से 5 गुना एक संख्या का निकालना था, तो वो पूछा गया था। इसके अलावा उन्होंने एक बैठक व्यवस्था से सवाल पूछा था कि एक 6 लोगों को एक सेटिंग को केंद्र की ओर मुख करके बैठाया जाए, उस तरीके से पूछा था। उसके अलावा उन्होंने इस तरीके से रीजनिंग एकदम सिंपल आ रही है, आपकी रीजनिंग बन जाएगी आपको अपने। इसके अलावा उन्होंने जीके के क्वेश्चन पूछे थे। जीके में उन्होंने एमपी जीके को ज़्यादा प्रिपेयर किया है। करंट अफेयर्स भी एमपी की ही पूछी है। एमपी में उन्होंने पूछा था कि वर्तमान में स्पाइस सिटी किसको घोषित किया गया है, जिसका जन्म छिंदवाड़ा था। उसके अलावा उन्होंने पूछा था भारत का इनमें से कौन सा भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था, तो के चंद्रशेखर राव का सही आंसर था। इसके अलावा उन्होंने जीके के इस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे। उसके अलावा उन्होंने एक प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के ने मुस्लिम के किस शैली को मुगल कालीन किस शैली को नहीं अपनाया है। इसके अलावा उन्होंने साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे थे। साइंस के क्वेश्चन जिसका साइंस अच्छा होगा वो साइंस बना सकता है। कुछ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे, डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा उन्होंने कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे थे। कंप्यूटर के क्वेश्चनों में एक तो फाइल का क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइल हम अपने किसी भी पीडीएफ को सेव करने के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे, तो फाइल उसका आंसर सही था। इसके अलावा इस तरीके के उन्होंने कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे थे। कंप्यूटर के बाद फिर थ्योरी आती है। तो आप थ्योरी का जो एग्जाम गया है, जिन लड़कों से मैंने बात की है और अपना अनुभव भी साझा करता हूँ, थ्योरी में जो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन एकदम यदि किसी व्यक्ति का प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट रहा है और उन्होंने अच्छे नंबर अचीव किए हैं। पेपर में जिस तरीके से सबको एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरीके से पूछा जाना चाहिए, वैसा बिल्कुल भी पेपर में नहीं पूछा गया है, और जिसके कारण कई लोगों का पेपर पढ़ने के बाद भी खराब हो गया है। और कई लोग जो बिल्कुल नहीं पढ़ के गए थे या फिर एवरेज पढ़ के गए थे, उनके अच्छे नंबर अचीव किए हैं। लेकिन हमको इस एग्ज़ाम से यही सीखने को मिला है कि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें हमको अपनी प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए किन सोर्सों का सहारा लेना है, कैसे हमको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर अचीव करना है। आपको अभी यही मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको अभी जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप टेस्ट लगा रहे हो, तो उन टेस्टों को नहीं लगाना है, और साथ में थ्योरी के लिए जिन किताबों से ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो उनको भी नहीं लगाना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न पूछा जा रहा है वो प्रैक्टिकली नॉलेज के बेस पर है और बेसिक आपकी थ्योरिकल नॉलेज के बेस पर है। तो आप थ्योरी में तो मैक्सिमम कर ही सकते हैं, साथ में आप अगर अपना नॉन टेक्निकल पार्ट अगर ज़्यादा मजबूत करके चलेंगे तो वो आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। नॉन टेक्निकल में भी आपको मैथ रीजनिंग में से मैक्सिमम नंबर अचीव करके भी आप मतलब अपना अच्छा कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग के अलावा आप कंप्यूटर भी अपना, अगर बेसिक कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ लिया हो आपने, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा आपने अपना बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में पढ़ रहा हो तो आपका वहाँ से बन जाएगा फाइल वगैरह। यदि इनकी नॉलेज है तो आप इनका
अच्छा कंप्यूटर में ले सकते हो। साथ में आप अपने जीके और एमपी जीके में से एमपी का करंट पढ़ के भी एमपी का करंट पढ़कर आप इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। इसके अलावा आपके थ्योरी के लिए सबसे ज़्यादा अर्थिंग्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थिंग से क्वेश्चन पूछे भी गए थे हमारे, तो हमारे एग्जाम में अर्थिंग से क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा हमारे सेफ्टी से भी क्वेश्चन बने थे। सेफ्टी में उन्होंने कई सेफ्टी हार्नेस के बारे में, पीपीईज के बारे में क्वेश्चन बने हैं टेक्निकल में। तो इन सब्जेक्टों को ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बनाए, ट्रांसफार्मर की डबल अर्थिंग के बारे में क्वेश्चन बना था। इसके अलावा थोड़ा पावर जो सोलर सोलर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल होते हैं, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मटेरियल साइंस होती है पी टाइप एन टाइप वाली, उससे क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा अपना जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन नहीं बने हैं। उसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल रहा है इसमें। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे पी टाइप एन टाइप जो पदार्थ रहते हैं उससे क्वेश्चन बने हैं। तो क्वेश्चन लेंदी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको उनको ऑप्शंस के आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन में से नेगलेक्ट करना है कि आप इनका आंसर कौन सा नहीं हो सकता है और कौन सा हो सकता है। इससे आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। दोस्तों, ये एग्ज़ाम आपका आखिरी ये एग्ज़ाम आप अपने बिना तो किसी दबाव के अच्छी तरीके से देंगे तो आपका अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। टेक्निकल में जो भी है वो आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, जिससे भी अपना टीचर से पढ़ा है, उन टीचरों का जो भी पढ़ा है वो अपनी नॉलेज, मतलब आपने अभी तक जो पढ़ा है उसकी नॉलेज के बेस पर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप कैसे भी करके अभी जो भी पढ़ा है उस पर फोकस कीजिए और प्रैक्टिकली क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। साथ में नॉन टेक्निकल के लिए आप MPG के मैथ, रीजनिंग और इन चीज़ों पर और कंप्यूटर, इन चीज़ों पर ध्यान देकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये एग्ज़ाम का क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का इससे आने वाले अपने जो एग्ज़ाम है टेक्निकल का, इलेक्ट्रीशियन का, उससे प्रीवियस ईयर का कोई लेना देना नहीं। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे इसका तो कुछ भी संबंध नहीं है। पिछली बार तो कई सारे पूछे गए थे एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ मेल खाते थे, लेकिन इस बार एक जो एग्ज़ाम आ रहा है वो थोड़ा अलग है। तो आपसे यही है कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए और द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी साबित होगी। यदि आपको कोई भी डाउट, इस परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो में शामिल होने के लिए। और आप अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।